Hello friends, I am Dr. Hiren Bhatt, a board certified cosmetic plastic surgeon from Vadodara, India। आज हम बात करेंगे फेशियल एंटी एजिंग यानी कि चेहरे के ऊपर जो उम्र की निशानी दिखती है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। कुछ साल पहले एक बड़ी ह्यूमरस ऐड आती थी जिसमें एक व्यक्ति अपने सफ़ेद बालों को लेकर बाहर निकलता है और कुछ लोग उन्हें आंटी या अंकल कह के बुलाते हैं। बाद में वो व्यक्ति एक हेयर कलर जो प्रोडक्ट की ऐड थी वो लगाता है तो फिर उनको दीदी या भैया कह के बुलाता है। अब बालों की सफ़ेदी तो आप हेयर कलर से छुपा सकते हैं, पर फेस के ऊपर भी तो एजिंग की यानी कि उम्र की निशानियां रहती है, बनती हैं। तो उसका इलाज कैसे करें वो चर्चा हम आज करेंगे। कुछ लोग नसीबदार होते हैं जिनके ऊपर एजिंग इतना दिखता नहीं है। कुछ लोग अपनी स्किन केयर इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि एजिंग बहुत लेट दिखता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि जैसे भी हैं हमें कोई दिखने में प्रॉब्लम नहीं है एज दिखाने में। ये जो हमारा ये आज का वीडियो है, ये जानकारी जो हम दे रहे हैं वो इन लोगों के लिए दे रहे हैं जिनको थोड़ा ग्रेसफुल एजिंग चाहिए। 40 की उम्र में 50 का नहीं लगता है, कुछ 35 के आसपास की उम्र दिखे, ऐसा कुछ चाहिए। इन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो फेस की जो एजिंग है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर आज हम बात करेंगे रिंकल्स की। अपने चेहरे की स्किन पे रिंकल्स के दो तरीके होते हैं। अपने चेहरे पे रिंकल्स दो तरीके के होते हैं। एक सुपरफिशियल रिंकल्स यानी कि वो ऊपर ऊपर के रिंकल्स जो क्रीम दवाई वगैरह प्रोटोकॉल से या केमिकल पिलिंग से ठीक हो सकते हैं। दूसरे होते हैं डीप रिंकल्स होते हैं। डीप रिंकल्स चेहरे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो चेहरे के ऊपर का 1/3 हिस्सा यानी कि अपर 1/3 ऑफ फेस जो होता है, और वो जो हिस्सा होता है वहाँ जो रिंकल्स डेवलप होते हैं उसकी चर्चा आज करते हैं। अपर तिहाई हिस्से में फोरहेड पे रिंकल्स होना, बिटवीन द आईब्रोज रिंकल्स होना, अराउंड द आई स्माइल करते वक्त रिंकल्स दिखना, ये सब प्रॉब्लम्स आता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है बोटॉक्स की। सबसे पहले समझते हैं कि ये रिंकल्स होते कैसे हैं। अपने फेस में एक्सप्रेशन के लिए मसल्स होते हैं। जैसे कि आप आईब्रो अप करते हैं या किसी के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हैं तो आपके फोरहेड पे हॉरिजॉन्टल रिंकल दिखती है। आप गुस्सा करते हैं तो आपके आईब्रोज के बीच में वर्टिकल लाइंस दिखती है। आप हंसते हैं तो आइज़ के साइड में हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती है जिनको क्रोज फिट कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्राउन लाइंस और क्रोज फिट होते हैं वो अपने फेस की स्किन के नीचे रहे हुए एक्सप्रेशंस के जो मसल्स हैं वो काफ़ी सालों से ओवर एक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से रिंकल्स डेवलप होते हैं। ये जो रिंकल्स हैं वो शुरू में स्टैटिक नहीं होते यानी कि डायनेमिक होते, यानी कि जब आप एक्सप्रेशन देंगे तभी वो दिखेंगे। अगर आप एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो तो नहीं दिखते हैं। थोड़े वक्त के बाद वो स्टैटिक हो जाएंगे, यानी कि इवन अगर आप एक्सप्रेशन नहीं भी दे रहे हो तो आपकी फोरहेड की स्किन पे दिखते रहेंगे। तो ये जो रिंकल्स है वो डायनेमिक स्टेज पे जब है उस वक्त उसकी केयर की जाए, उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट की जाए तो आपका एजिंग बड़ा ग्रेसफुल रहेगा। अब ये जो रिंकल्स है उसकी ट्रीटमेंट के लिए बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स क्या होता है? बोटॉक्स जो होता है वो एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनी। इस बैक्टीरिया की टॉक्सिन की प्रोडक्ट है। ये जो बैक्टीरिया का टॉक्सिन होता है बहुत ही डाइल्यूट मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में उसके प्रोसेस करके इंजेक्शन के रूप में आपकी स्किन के नीचे अगर दिया जाए तो आपकी स्किन के अंडरलाइंग मसल्स जो है उनका पावर वीक हो जाता है और ये मसल्स की एक्शन कम दिखती है, यानी कि आपके फेस पे रिंकल्स नहीं दिखती हैं या बहुत ही कम दिखती है। तो ये है बोटॉक्स की ट्रीटमेंट का सिद्धांत। अब सवाल ये उठता है कि बोटॉक्स की ट्रीटमेंट जो है वो कैसे डिसाइड की जाती है कि कौन सी एज में करना चाहिए या कब करना चाहिए। तो ये जो है ये आपकी स्किन और आपकी एजिंग की जो पैटर्न है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। जिस एज में आपको ये दिखने लगे उस एज में आप करवा सकते हैं। बोटॉक्स जो है उसकी ट्रीटमेंट के पहले आपको
कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास आना होगा, आपकी पूरी रिंकल और फेशियल एजिंग का असेसमेंट होगा। अगर ऐसा ज़रूरी लगा कि बोटॉक्स के सिवा एडिशनली आपको और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो सब आपको साथ साथ में बना दिया जाएगा, क्योंकि डिस्कशन भले ही हम फेस के 3 हिस्सों का अलग अलग कर रहे हैं, पर जब ट्रीटमेंट होती है तो पूरे चेहरे की एक साथ होती है और उसके लिए जो भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो साथ साथ में सजेस्ट की जाती है। अगर आप एग्री हुए कि भाई चलो हम ये ट्रीटमेंट करवाने के रेडी है, तो बोटॉक्स का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। आपकी जो लाइंस है उसको एक्सप्रेशन में या स्टेटिक में जो भी चीज़ है वो ट्रीटमेंट करने के लिए उसके जो डोजेस होते हैं वो फिक्स डोजेस होते हैं। आपको एक बार एग्री किया कि नहीं ट्रीटमेंट करवानी है तो एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा। उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट के लिए लिया जाएगा। शुरुआत में आपको जहाँ भी इंजेक्शन लगाना है, जैसे कि फोरहेड का हिस्सा है, आँखों के आसपास का एक हिस्सा है, आईब्रोज़ के बीच का हिस्सा है, वहाँ पे एक नंबिंग क्रीम लगाया जाएगा। ये नंबिंग क्रीम ऐसा है जो 30 मिनट्स तक आपके फेस में रहे, 30 या 40 मिनट तक, तो आपकी स्किन में नमनेस आ जाती है और जब इंजेक्शन देते हैं तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है। एक बार नमनेस इफ़ेक्ट आ गई, उसके बाद में नंबिंग क्रीम क्लीन करके आपके ये जो हिस्से हैं चेहरे पे जहाँ पे इंजेक्शन देना है, जहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से मार्किंग किया जाता है और फिर इंजेक्शन का प्रोसेस करते हैं। इंजेक्शन मिनिमम पेनफुल हो, उसकी कोई और इफ़ेक्ट ना हो, इस तरह से एकदम स्लोली दिया जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़ा ही पेनलेस एक्सपीरियंस होता है। पूरी ट्रीटमेंट करीबन 10-15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आपके चेहरे के ऊपर जहाँ भी इंजेक्शन दिए हैं वहाँ हल्का सा एंटीबायोटिक क्रीम लगाया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसकी जो पोस्ट इंजेक्शन पोस्ट प्रोसीजर केयर है वो क्या है। पोस्ट प्रोसीजर केयर भी बहुत सिंपल है। आपको 12 घंटे तक बहुत मसाज वगैरह फेस पे ऊपर नहीं करना है, बहुत बार बार फेस को धोना नहीं है, आपको थोड़ी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करनी है और 12 घंटे के बाद आप अपना रेगुलर रूटीन चालू कर सकते हैं। हालांकि 4 से 6 दिन तक आपको मसाज या फेशियल वगैरह ट्रीटमेंट नहीं करवानी चाहिए। बोटॉक्स का इफ़ेक्ट करीबन 4 to 6 डेज़ के बीच में दिखने का शुरुआत होता है और 7-8 दिनों के बीच में बिल्कुल सेटल हो जाता है। आपको एक बार 4 to 7 डेज़ के बीच में एक बार बुलाया जाएगा और इफ़ेक्ट को असेसमेंट किया जाएगा। वो इस असेसमेंट के बाद अगर ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत कहीं देने की ज़रूरत है तो उस वक्त बोटॉक्स का एक बूस्टर डोज दिया जाता है। हालांकि एक्सपीरियंस हैंड में ये सब डोज देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बोटॉक्स का इफ़ेक्ट कितना रहता है? बोटॉक्स की इफ़ेक्ट करीबन 4 to 6 मंथ्स तक रहती है। इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे 4 महीने के आसपास जाना शुरू करती है और करीबन 5-6 मंथ्स के आसपास इफ़ेक्ट्स बिल्कुल चली जाती हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि एक बार बोटॉक्स की इफ़ेक्ट चली गई तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ओल्ड दिखेंगे, ऐसी एक गलत मान्यता भी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर समझो कि 40 की साल में बोटॉक्स लगवाते हैं और 6 महीने के बाद आपका बोटॉक्स का इफ़ेक्ट गया तो आपका चेहरा उतना ही एजिंग दिखाएगा जितना 40 + 6 महीने में आपकी एज होगी उतना ही दिखाएगा। यानी कि कोई बोटॉक्स की वजह से आपकी एजिंग फास्ट नहीं होती है। एक और कंसर्न लोगों के मन में रहता है कि मैं एक बार बोटॉक्स करवाऊं तो बार बार क्या करवाना पड़ता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि बोटॉक्स का रिज़ल्ट इतना अच्छा होता है कि अगर प्रॉपर तरीके से दिया गया तो आपको रिंकल्स तो चले ही जाएंगे, आपके फोरहेड के ऊपर एक ग्लो आ जाएगा, शाइन आ जाएगा, आपका चेहरा जो है एक अलग ही यूथफुलनेस दिखाएगा। तो इस वजह से लोग खुद ही बार बार बोटॉक्स के लिए आते हैं। मगर आपको अगर बार बार नहीं करवाना है और कोई स्पेसिफिक ओकेज़न के लिए करवाना है, जैसे घर में कोई बड़ा इवेंट आ रहा है उसके लिए आपको अपने आप को रेडी करना है, तो उस तरीके से ट्रीटमेंट किया तो भी चलता है। ये थी बोटॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आपको और कोई
क्वेश्चंस हो तो आप हमारा कांटेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमको ईमेल भेज के कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।